वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों च्यवनप्राश के बारे में। च्यवनप्राश कौन नहीं जानता, उसके बारे में हम अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, नाना नानी, दादा दादी सबसे सुनते हुए आए हैं कि च्यवनप्राश में जो औषधीय गुण है, जो जड़ी बूटी उसके अंदर मिलाई जाती है, वो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। क्या हम जानते हैं दोस्तों कि च्यवनप्राश को च्यवनप्राश क्यों कहा जाता है और इसका नाम कैसे पड़ा? तो आइए छोटी सी स्टोरी के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था चमन। वो अपनी साधना में हमेशा लीन रहा करते थे। तो एक दिन वो अपनी तपस्या में थे और उनकी तपस्या इतनी ज्यादा लंबी हो गई थी कि उनका जो शरीर था वो वृद्ध होने लगा था। और कुछ समय के बाद वहां पे चींटियों ने एक मिट्टी का ठेला सा खड़ा कर लिया था उनके चारों तरफ, और जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ दो आंखें ही उनकी दिखाई दे रही थी। कुछ टाइम के बाद वहां पे जंगल में राजा आते हैं अपनी बेटी के साथ, जिनका नाम होता है सुकन्या। सुकन्या जब उस मिट्टी के टीले की तरफ देखती है तो उनको उसमें से दो आंखें जो ऋषि की थी उसमें जो चमक सी नजर आती है और उनको ऐसा लगता है कि ये कोई मुद्रियां हैं। वो जैसी उनके पास जाती है और उस मुद्रियां को निकालने की कोशिश करती हैं तो उस मिट्टी के टीले से दर्द भरी आवाजें आने लगती है और उनको ये एहसास होता है कि यार ये कोई मिट्टी का टीला नहीं, ये एक ऋषि है जिनको मेरी वजह से हानि पहुंची है। और जब वो ऋषि की जब ग्राहट होती है, जब वो बाहर आते हैं तो उनकी जो दोनों आंखें होती हैं वो टूट चुकी होती है, फूट चुकी होती है। और ये बात जब रानी के पिताजी को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और जाके उस ऋषि के पास जाके उनसे माफी मांगते हैं। ऋषि उनको माफ तो कर देते हैं बट वो उनसे बदले में उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं और कहते हैं कि अपनी बेटी की शादी आप मुझसे करा दीजिए। अब उनके जो पिताजी थे सुकन्या के, वो वैसे ही शर्मिंदा होते हैं तो वो ऋषि की बात मान लेते हैं और अपनी उनकी बेटी की शादी ऋषि से करवा देते हैं। और जो ऋषि और फिर सुकन्या दोनों आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो सुकन्या होती है वो एक पतिव्रता औरत होती है, वो अपने पति की सेवा में इस तरह लीन रहती थी कि जो देव होते थे उनसे काफी ज्यादा प्रसन्न होते थे। तो उन्होंने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तो जो देवों के जो डॉक्टर होते थे अश्विनी कुमार, वो उनको भेजते हैं नीचे उनकी परीक्षा लेने के लिए। और एक दिन सुकन्या और चमन ऋषि स्नान के लिए समुद्र की तरफ जाते हैं और जब ऋषि समुद्र से नहा के बाहर निकलते हैं तो एक ऋषि ना होके वहां पे काफी सारे ऋषि होते हैं। और वहां पे उनको परीक्षा के लिए बोला जाता है कि अगर आप प्रतिव्रता हैं तो वहां पे अपने पति को पहचानिए। इस प्रकार वो काफी सारे ऋषियों में चमन ऋषि को पहचान लेती है और इस परीक्षा में पास हो जाती है। और जो देवों के जो डॉक्टर होते हैं अश्विनी कुमार, जो उनकी परीक्षा ले रहे थे, वो उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनसे एक वरदान मांगने को बोलते हैं। जो सुकन्या होती है वो ऋषि मुनि से यही बोलती है कि आप प्लीज मेरे पति को ठीक कर दीजिए, उनकी जो आंखें हैं आप उनको लौटा दीजिए। और जो अश्विनी कुमार होते हैं वो उनकी इस बात को मानते हैं और एक ऐसी औषधि जो पेस्ट होता है वो चमन ऋषि को देते हैं आंखों में लगाने के लिए और खाने के लिए। जैसे वो उसे आंखों में लगाते हैं वैसे उनकी जो आंख की जो रोशनी होती है वो वापस आ जाती है। और जो खाने के बाद वो उनका जो शरीर जो वृद्ध हो चुका होता है वो फिर से यंग हो जाता है। वो जो पेस्ट तैयार हुआ था उससे जो प्रकाश चमन ऋषि के शरीर पे पड़ा और उनकी आंखों की रोशनी आई, तो इसी को च्यवनप्राश का नाम दिया। चलिए बात करते हैं च्यवनप्राश के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं और हमें लंबी आयु जीने के योग्य बनाती है। अब इसके अंदर काफी सारे इंग्रेडिएंट है, मैं सबके बारे में तो नहीं बताऊंगी पर हाँ जो जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके बारे में जरूर बताऊंगी। दोस्तों, इसके सबसे पहला इंग्रेडिएंट मिलता है, जो इसका मेन मुख्य इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। आंवला हम सब जानते हैं कि उसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट जैसी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी एजिंग होता है, यानी कि हमें लंबे समय तक यंग रखता है। इसके साथ इसके अंदर से दोस्तों मिलता है बेलवा। बेलवा यानी कि बेल का पत्र, जो कि शिव जी को चढ़ाया जाता है। ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जो हार्ट की जो मसल्स होती है उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तीसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों अगर मैं बात करूं, इसके अंदर है भूमि आंवला की, जो कि हमारे
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे लीवर के लिए और हमारे स्टमक में जो सिक्रेशन होता है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों इसके अंदर द्राक्षा मिलाया गया है जिसको हम अंगूर भी कहते हैं, जो कि हमारे स्किन पे ग्लो लाने का बहुत अच्छा काम करता है। हमारी स्किन ग्लो रहती है, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ये हमें उससे बचाता है। इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर मिला होता है पिपरीन, इलायची, इसके अंदर गोकचन मिला होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर मुस्ता है दोस्तों, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे लीवर फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। श्वेत चंदन है इसके अंदर, और श्वेत चंद्र जो होता है दोस्तों हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अंदर दोस्तों मैं बात करूँ ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। हमारे जो लंग्स के फंक्शंस होते हैं, ताकि ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बहुत अच्छा बना रहे, तो उसके लिए भी इसके अंदर काफ़ी सारे औषधि इसके अंदर मिलाए गए। उसका जो पेस्ट तैयार किया गया है दोस्तों, ताकि हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, तो हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं इस च्यवनप्राश की बात करूँ तो ये जो च्यवनप्राश है दोस्तों ये है मोदी केयर का, और मोदी केयर का च्यवनप्राश की अगर मैं बात करूँ 500 ग्राम की बोतल में आता है। और इसको लेने का जो तरीका होता है, अगर आप इसे गर्म हल्के दूध में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। आपको क्या करना है, गर्म दूध के साथ, हल्का गर्म दूध के साथ इसको लेना है। 1 चम्मच, जो लोग बड़े हैं वो 1 चम्मच ले सकते हैं, और जो छोटे हैं यानी कि 3 साल से ऊपर के बच्चों को आप सिर्फ आधा चम्मच दीजिए, इससे ज़्यादा उनको नहीं देना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और आपने एक नई बात जानी होगी, इसका नाम च्यवनप्राश कैसे पड़ा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली बहुत सारी यूजफुल वीडियोस को आप इजीली देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।